नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ न्यूज। चलिए चलते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। रायगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों की नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रदूषण के मामले में भी प्रथम स्थान पर है। जहां एक तरफ कंपनी जन सुनवाई क्षमता विस्तार के लिए लगातार अपनी ताकत दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ कल 16 फरवरी को जन सुनवाई हुआ, जिसमें आसपास के ग्रामीणों का जबरदस्त विरोध देखा गया, क्योंकि आसपास के लोगों का कहना है कि इस प्रदूषण से उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और सड़कें भी बद से बदतर होती जा रही है। श्री रुपेश स्टील के द्वारा जन सुनवाई जारी रहा, जिसमें बढ़ चढ़कर ग्रामीणों ने भाग लिया और कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि यहाँ पर कंपनी नहीं लगनी चाहिए। इस कंपनी का हमारे द्वारा विरोध प्रदर्शन हमेशा जारी रहेगा। देखिए क्या कहा वहाँ के ग्रामीणों ने इस जन सुनवाई में रुपेश स्टील प्राइवेट लिमिटेड के लिए। मैं रामश्याम डनसेना। मेरा पुराना गांव चिरई पानी है। वर्तमान में मैं गिरवानी में निवासरत हूं। जी बताएंगे जन सुनवाई का। आज की ये जन सुनवाई श्री ओम रूपेश स्टील के द्वारा जो विस्तार परियोजना की जा रही है, ये एक सिर्फ जन सुनवाई ढकोसला के रूप में की जा रही है, क्योंकि आपके सामने जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं कि यहाँ कहीं कि मतलब बिना मुकदमा के ही आपको न्याय मिल जाने वाली है। रिपोर्ट दे देती है इनके कि आप ये जन सुनवाई प्रारंभ नहीं हो पाई और प्लांट बन के तैयार है, इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। ये प्लांट विगत 15 वर्षों से यहाँ से संचालित हो रही है और आप जिस रोड से आए होंगे देखे होंगे कि आए दिन रोड छोटे बड़े गाड़ियों से जाम लग फंसी रहती है। गिरवानी से होके आएंगे तो चिरी पानी के आते तक भी मतलब बड़े बड़े गड्ढे हैं मार्ग में। आए दिन हमें समस्या रहती है, हमें धूल डस्ट और कीचड़ से। देखा जाए तो अगल बगल गांव के लोग भी स्वास्थ्य से भी बहुत ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। जी देखिए, आपके स्वास्थ्य के बारे में बता दूं, ये सामने रुपेश स्टील है, ये यहाँ पे सुनील स्पंज है। इनके चारों तरफ की धुआं अगल बगल के गांव में आ रही है, घर में आ रही है। आप हम जब रात को सो के उठते हैं और जब थोड़ा सा खखारते हैं या थूकते हैं तो काला काला निकलता है। हमारी मानवीय मूल्यों के साथ उद्योग वाले खिलवाड़ कर रहे हैं। उतनी ज़्यादा खिलवाड़ जिला प्रशासन और उद्योग प्रशासन भी कर रही है। तो मैं तो आपके माध्यम से जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि विस्तार करने से पहले या तो इस स्थिति के भौगोलिक स्थिति देख लें कि वहाँ के रोड क्या है, वहाँ के लोगों की मानवीय मूल्य क्या है, पानी क्या है, सुविधा क्या है, ये देखना चाहिए। उसके बाद विस्तार की परमिशन देना चाहिए। इसमें क्या लगता है कि स्वास्थ्य विभाग को भी इसमें देखना चाहिए? देखिए, मैं अपने पुराने गांव चिरई पानी की विवरणा कहूँ या मैं अपने गांव की वो कहूँ कि आप उस गांव में चली जाइए, लमसम 250 की जनसंख्या। उस 250 की जनसंख्या में 20 माएँ विधवा हो रखी हैं। किसी के जवान बेटा मरा है तो किसी की जवान पति मरा हुआ है। इससे और विवरणा क्या लोगी? ये बोलते हैं कि औद्योगिकरण होने से लोगों को फायदा है, तो औद्योगिकरण की यदि फायदा देखना है तो चिरई पानी में मेरे साथ चल के देखिए। जो माताएँ जो विधवा हो रखी हैं, जिनके जवान बेटा मर रखा है, सिर्फ ये औद्योगिकरण के कारण हुआ है। इसका सारा श्रेय पूरा उद्योग को जाता है। अगर आपके विरोध के बावजूद भी अगर परमिशन मिल जाता है तो इस पे आगे आपका क्या कहना है? देखिए, परमिशन मिल जाता है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे और न्यायालय से जो भी हमारी अपील करेंगे कि हर संभव कोशिश करेंगे कि इसका किसी प्रकार से ना आगे करके जो जन सुनवाई वो निरस्त हो। और जन सुनवाई यदि निरस्त नहीं होती है तो कम से कम उद्योग विस्तार कम से कम बंद होना चाहिए। WPM सड़क पर लगातार भारी वाहन चल रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, WPM सड़क नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये एक रोजगार जो सरकार द्वारा एक रोजगार के तहत में ना मिट्टी मुरुम काम कराया गया था, उस मार्ग में ही चल रही है। हमने कलेक्टर महोदय से, जिला प्रशासन से कई बार निवेदन किया कि इस मार्ग का निर्माण किया जाए, लेकिन आज तक ना किसी के कान में जू नहीं रेंगी और इसी में उद्योग वाले भारी वाहन चला रहे हैं। जहाँ NH में 45 टन 40 टन की परमिशन होनी चाहिए, इस मार्ग में 70 से 80 टन जाते हैं। आप सामने देखिए, इसलिए कि एक गाड़ी में लोड कर दी जाए तो 60 से 65 टन आती है। ना उद्योग वाले ध्यान देते हैं, ना प्रशासन वाले ध्यान देते हैं। उसका सिर्फ सारा खामियाजा ग्रामवासी भुगत रहे हैं। मेरा नाम लल्लू सिंह है। बताएंगे आज जन सुनवाई है। जन सुनवाई मेरे को बुलाया कि यहाँ किसानों का नुकसान हो रहा है, फसल ठीक से हो नहीं पा रहा है, तो मैं आज विरोध करने आया हूँ। देखेंगे तो कहीं न कहीं पूरा धुआं रायगढ़ जिला में कहीं भी विस्तार नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है रायगढ़ का, इसलिए विस्तार किया जा रहा है। ऐसे का भी यहाँ प्रलोभन दिख रहा है गाँव वालों को। बहुत लोगों का विरोध है, पहला बार मैं देखा बहुत लोगों का विरोध है यहाँ पे। आपका कहना है कि नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, रायगढ़ को बकत दिया जाए। रायगढ़ जिला में इतना हो चुका है कि रायगढ़ की जनता को चैन से जीने का मौका दिया जाए, यही मेरी कामना है। देखा जाए तो प्लांट के जो धूल है वो लगातार पेड़ों को खत्म करते हैं। प्लांट के धूल में आप लोग देखे, खुद आए होंगे तो जो मोटरसाइकिल में आने जाने वाला, जो एक भाई हमारे बेहरा जी बोल रहे थे, कोई भरोसा नहीं है घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। देखा जाए तो यदि आंदोलन होता है तो पैसे के लोभन देकर ये खरीद लेते हैं। बस वही एक ही काम चल रहा है, केवल पैसा। मनीराम जी का बोलवाला है। जी अपना परिचय देंगे और बताएंगे जन सुनवाई में आए हैं। मैं श्रीमती चमेली सिदार, सरपंच ग्राम पंचायत गिरवानी से।
दीदी बताएंगे आप जन सुनवाई में है क्या, किस तरीके के मुद्दों को लेकर आए हैं? जी, यहाँ प्रभावित जो क्षेत्र हैं, झूल धक्कड़ जो हम लोग प्रभावित होते हैं, जनता जिससे नुकसान होती है, क्या विकास करेंगे करके जन सुनवाई की जाती है, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है, विकास के नाम पे विनाश होता है। देखा जाए तो जन सुनवाई में बस पैसे की लालच देकर लोगों को खरीदा जाता है, और देखा जाए तो जो प्रदूषण जो निकलते हैं प्लांटों से, वो पूरा दिन प्रतिदिन पेड़ों को खत्म करते जा रहे हैं। आज के इतिहास में तो फिलहाल जो आप बोल रहे हैं उसको मैं नहीं मान सकती, क्योंकि मेरे ग्रामवासी जो है 300 की संख्या में विरोध करने आए थे, तो स्वतः आए थे। तो आप क्या चाह रहे हैं, लगना चाहिए, विस्तार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो विरोध जब होता है तो लोग कुछ लेकर और विरोध को तोड़ देते हैं, परंतु कुछ लोग रहते हैं कि विरोध पर डटे रहते हैं। हम तो डटे हैं, सुबह से 9 बजे से अभी तक यहाँ पे डटे हैं और डटे रहेंगे। यदि सुनवाई नहीं होती है तो आगे क्या किया जाए? आगे जितने भी वो है हमारे चैनल सिस्टम से हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपा था, उसके आगे जो है NGT उससे भी जाएंगे।